द हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना। वंस, एक बार, देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था, हु हैड 4 सन्स, जिसके 4 बेटे थे। ऑल 4 ऑफ देम वर वेरी लेजी। ऑल 4 ऑफ देम यानी कि चारों के चारों जो थे वो बहुत ही आलसी थे। वेरी लेजी यानी कि बहुत ही आलसी। वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन फेल सिक। वन डे यानी कि एक दिन क्या होता है, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, द ओल्ड मैन फेल सिक यानी कि बीमार पड़ जाता है। एंड वाज काउंटिंग, और गिन रहा था, वाज काउंटिंग और गिन रहा था, हिज लास्ट डेज इन बेड, और उसके आखिरी दिन वह बिस्तर पर गिन रहा था। ही वरीड, वह चिंतित था, अलॉट यानी कि बहुत, वह बहुत चिंतित था, अबाउट यानी कि के बारे में, हिज सन्स फ्यूचर यानी कि उसके बेटों के भविष्य के बारे में वो बहुत ही चिंतित था। एज द यंग मैन, जैसा कि जो वो नौजवान युवा थे, हेजिटेटेड अ लॉट टू वर्क, उनको काम से बहुत ही हेजिटेशन होती थी, इसलिए वह उनके फ्यूचर के बारे में बहुत ही चिंतित था। द सन्स बिलीव्ड, लड़कों को यह विश्वास था, दैट कि लक वुड फेवर देम, भाग्य उनका साथ देगा। उनका ऐसा मानना था कि भाग्य जो है वो उनका साथ देगा। द ओल्ड मैन्स हेल्थ, जो बूढ़ा आदमी था उसका जो स्वास्थ्य था वो डिटीरियोरेटेड यानी कि खराब होना, एवरी डे मतलब कि वो हर दिन खराब होता गया। एंड ही डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया, टू टॉक टू हिज सन्स, उसके लड़कों से बात करने का उसने निर्णय लिया, अबाउट देयर फ्यूचर, उनके भविष्य के बारे में उनसे बात की जाए, ऐसा उसने निर्णय लिया। हाउएवर, कैसे भी, हालांकि हिज सन्स डिड नॉट लिसन टू हिम, हालांकि उसके बेटों ने उसकी नहीं सुनी, डिड नॉट लिसन टू हिम यानी कि उसकी बात नहीं सुनी। फाइनली, अंततः क्या हुआ, द ओल्ड मैन डिसाइडेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने निर्णय लिया, टू प्ले अ ट्रिक, उनके साथ एक ट्रिक प्ले करने का उसने निर्णय लिया। टू लेट हिज सन्स रियलाइज, उसके लड़कों को यह रियलाइज करवाने के लिए, उनको यह एहसास दिलवाने के लिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, मतलब कार्य का महत्व उनको बताने के लिए उसने एक ट्रिक उनके साथ में खेलने का निर्णय लिया। और ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, उसने अपने चारों बेटों को बुलाया, एंड लेट देम सीट, और उनको बिठाया, नियर हिम, उसके पास में, ऑन हिज बेड यानी कि उसके बेड पर, उसके बिस्तर पर उसने बिठाया वहाँ पर। ही सेड, उसने कहा, दैट कि ही हैड अ ट्रेजर, उसके पास एक खजाना था, ट्रेजर बॉक्स विथ गोल्ड कॉइन्स, मतलब कि गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के जो कॉइन्स रहते हैं, सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक ट्रेजर बॉक्स, मतलब खजाने का एक बॉक्स, डिब्बा समझ सकते हो आप इसको, वो था। एंड एक्सपेंसिव जेम्स, और कुछ एक्सपेंसिव मतलब कि बहुत ही कीमती जेम्स यानी कि हीरे जवाहरात वो थे, फॉर देम, उनके लिए, उन लड़कों के लिए उसके पास ऐसे हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के का एक बॉक्स था। एंड वांटेड टू शेयर, और चाहता था, क्या करना चाहता था, बांटना चाहता था, शेयर करना चाहता था, द ट्रेजर इक्वली अमंग द 4 ऑफ देम, मतलब कि उन चारों के बीच में वह खजाना वो बांटना चाहता था। द यंग मैन वेरी हैप्पी, मतलब कि जो यंग मैन थे वो सारे बहुत ही खुश थे। एंड आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, वेयर हिज फादर हैड प्लेस्ड द ट्रेजर, कि उनके पिताजी ने वो खजाना जो है वो कहाँ पर छिपाया है, रखा है, प्लेस्ड यानी कि रखा है। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, मतलब कि मैं पक्का याद तो नहीं कर सकता, द प्लेस वेयर आई हैव हिडन, जहाँ मैंने वो छिपाया है वो स्थान में एग्जैक्टली तो पक्का तो याद नहीं कर सकता कि मैंने खजाना जो है हिडन हैव हिडन द ट्रेजर, मतलब मैंने खजाना कहाँ छुपाया है वो मैं पक्का तो याद नहीं कर सकता। हाउएवर, चूंकि द ट्रेजर बॉक्स इज बरीड इन आवर लैंड, हालांकि वो क्या है
कि जो खजाने का जो बॉक्स है वो अपने ही ज़मीन में दफन है। उसने ऐसा बताया। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट द प्लेस, मतलब कि मुझे पक्का तो पता नहीं है उस स्थान के बारे में। वेयर आई हैव हिडन द ट्रेजर बॉक्स, कि मैंने कहाँ पर वो ट्रेजर बॉक्स छिपाया है। इवन दो, हालांकि द लेजी यंग सन्स, जो भी लेजी लड़के थे, वर वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश थे। इवन दो, हालांकि वो सारे बहुत ही खुश थे, वो आलसी जो लड़के थे वो सारे खुश थे। दे वर सेड, यानी कि वो दुखी थे। दैट, यानी कि द ओल्ड मैन हैड फॉरगॉटन, मतलब वो खुश तो थे लेकिन वो दुखी भी थे कि उनके पापा जो हैं वो भूल चुके हैं, कि उन्होंने हैड फॉरगॉटन द प्लेस, मतलब उनके पिताजी जो हैं वो स्थान भूल गए हैं। वेयर द ट्रेजर वाज हिडन, जहाँ पर, कहाँ पर उन्होंने वो जो खजाना है वो दफन किया था। आफ्टर अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के बाद, द ओल्ड मैन डाइड, यानी कि जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो मर जाता है। द सन्स डिसाइडेड, अब लड़कों ने निर्णय लिया। टू डिग द लैंड, जमीन खोदने का निर्णय लिया उन्होंने। टू फाइंड द ट्रेजर बॉक्स, वह जो खजाने का बॉक्स था उसको ढूंढने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि जमीन को खोदा जाए। दे वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत ही कठिन मेहनत की। एंड डग देयर लैंड, और उनकी ज़मीन को उन्होंने खोदा। दे कुड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर बॉक्स इन द लैंड, मतलब कि वो कोई सा भी उनको ट्रेजर बॉक्स उस ज़मीन में नहीं मिला। फाइनली क्या हुआ, अंततः क्या हुआ, दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया। टू डिग अ स्पॉट, एक स्पॉट यानी कि एक ही जगह उन्होंने गड्ढा करने का निर्णय लिया। इन देयर लैंड, उनकी भूमि में। दैट वाज अ बिट डिफरेंट, मतलब कि वो कुछ अलग सी थी। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरिया, जो एरिया वो खोद रहे थे, जो ज़मीन का टुकड़ा वो खोद रहे थे, जो ज़मीन का खेत वगैरह जो भी था वो खोद रहे थे, जहाँ पर उन्होंने स्पॉट बनाया वो कुछ अलग ही दिख रहा था, तो उन्होंने वहाँ पर उन्होंने एक स्पॉट बनाने का निर्णय लिया। द सन्स बिलीव्ड, लड़कों को विश्वास था। दैट द ट्रेजर वाज बरीड इन दैट स्पॉट, उनको ये विश्वास था कि उसी जगह में जहाँ पर उन्होंने स्पॉट बनाया वहाँ पर ही वो जो खजाना है वो जो है गड़ा हुआ है। दे डग द स्पेसिफिक स्पॉट डीपली, उन्होंने वो जगह, स्पॉट जो था वो स्थान, वो बहुत ही गहराई से खोदा। बट, लेकिन गोट नथिंग, कुछ नहीं मिला। बट वाटर, लेकिन पानी मिला। ओके, फिर क्या हुआ, अब पासर बाई का मतलब होता है एक राहगीर। हु नोटिस्ड, जिसने कि देखा। द लैंड एंड वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द स्पॉट, उस जगह से, उस स्पॉट से पानी निकल रहा था, तो उस राहगीर ने देखा। टॉक्ड टू द सन्स, मतलब उसने उन बेटों से बात की, सन्स से बात की। अबाउट फार्मिंग, खेती करने के लिए। अपॉन हिज एडवाइस, उसकी सलाह पर। द फोर सन्स सोव्ड, उसकी सलाह पर क्या हुआ कि जो चारों बेटे थे उन्होंने सोव्ड यानी कि बोया। वेजिटेबल्स सीड, मतलब वो वेजिटेबल सीड यानी कि सब्जियों के बीज उन्होंने बोए। एंड प्लांटेड ग्रीन्स, और ग्रीन उन्होंने बोए। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इन देयर लैंड, उन्होंने फलों सब्जियों के उन्होंने जो बीज हैं वो बोए उनकी ज़मीन में, और फूलों के भी पौधे जो उन्होंने बोए। सिंस द लैंड वाज वेरी फर्टाइल, जो भूमि बहुत ही उर्वर थी। विथ अबंडेंट वाटर, पानी से पर्याप्त, मतलब तरबतर अच्छा पानी वहाँ पर मिल चुका था, तो वो ज़मीन जो थी वो अच्छी उर्वर बन चुकी थी। विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद क्या हुआ, इट बिकेम अ फर्टाइल गार्डन, ये बहुत ही अच्छा गार्डन बन गया, उद्यान बन गया। विथ न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स, जो कि पौष्टिक सब्जियां वहाँ पर उग चुकी थी। एंड ग्रीन्स, और हरियाली वहाँ पर छा गई थी। द फोर सन्स सोल्ड द वेजिटेबल्स, सब्जियां उन चारों बेटों ने क्या किया, जो वो सब्जियां थी वो बेची। सोल्ड यानी कि बेची। एट द गुड प्राइस, मतलब कि अच्छी कीमत पर। एंड अर्नड, और कमाया। अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, एक अच्छा पैसा उन्होंने कमाया। देन दे रियलाइज्ड, फिर उनको ये ज्ञात हुआ, उनको ये रियलाइज हुआ दैट इट वाज अ हार्ड वर्क, यह कठिन मेहनत ही थी। दैट वाज रेफर्ड टू एज ट्रेजर बॉक्स बाय देयर फादर, जो कि उनके पिताजी के द्वारा बताया गया था कि
एक खजाने का एक बॉक्स है, वो यही हार्ड वर्क, यही मेहनत ही थी जो कि उनके पिताजी के द्वारा बताया गया था। ग्रेजुअली क्या हुआ, द 4 सन्स ओवरकेम देयर लेजीनेस। जल्द ही उन चारों लड़कों ने क्या किया, अपने आलस्य पर विजय पाई उन्होंने, वो दूर हो गया उनका आलस्य भी। वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत कठिन मेहनत की। अर्न मोर मनी एंड लिव्ड हैप्पीली, और बहुत सारा पैसा कमाया और फिर खुशी खुशी वो रहने लगे। हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कठिन मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम, उसका जो फल है वो आपको ज़रूर मिलता है। तो ऐसे ही आप लगे रहिए आपकी इंग्लिश की जर्नी में, और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर प्रेस ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।